रिन्यूअल ऑफ लीज इज इक्विवेलेंट टू अ न्यू लीज। यानी आप अपने लीज अग्रीमेंट को रिन्यू कर रहे हैं तो उसे नया लीज ही माना जाएगा और उसके ऊपर फ्रेश स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट है जिसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 साल से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से, और स्टैम्प ड्यूटी को लेकर जब भी कोई बात होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो हर व्यक्ति को, जब वो घर खरीदता है, रजिस्टर करता है, जब कोई रेंट अग्रीमेंट करता है और रजिस्टर करता है, और जब कोई लीज अग्रीमेंट करता है और रजिस्टर करता है, तो उसे भरना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। बहुत से लोगों के मन में एक ऐसा ख्याल था कि यदि मैं मेरे जो पुराने लीज अग्रीमेंट हैं, यानी बड़े लंबे टाइम के लिए जो लीज अग्रीमेंट होते हैं 20 साल 30 साल के लिए, यदि उन्हें रिन्यू कर रहा हूं तो मुझे तो बस एक एक्सटेंशन मिल रहा है, तो मैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरूं। ऐसा ही हुआ एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ, जो अपना, जिन्होंने पहले तो वो लैंड जो सामने वाली पार्टी थी उससे 1947 में एक परपेचुअल लीज पर लिया था, यानी एक लंबे समय के लिए लिया था। फिर 1981 में उन्होंने उसी लैंड को रिन्यू किया, उस लीज को, और 2000 अभी हाल ही में जब उन्होंने वापस से उसको 30 साल के लिए रिन्यू करने गए तो उनको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ा कुछ 32 या 34 लाख रुपए का। उन्होंने कहा कि भैया हम तो सेम परपेचुअल अग्रीमेंट है, लंबा अग्रीमेंट है, उसी को रिन्यू कर रहे हैं, तो आप हमसे ये नया लीज का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो क्यों मांग रहे हैं। ये नई लीज नहीं है, ये रिन्यूअल है खाली। और स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं भैया, आप जो रिन्यू कर रहे हैं वो नया लीज है, पूरी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब सामने वाली पार्टी ने जो लाख रुपए थे, 32-34 लाख रुपए, वो भर तो दिया प्रोटेस्ट में और पहुंच गए कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा कि रिन्यूअल ऑफ लीज इज इक्वल टू न्यू लीज। यदि आप एक्सटेंड कर रहे होते तो ठीक है, पर आप यहां एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आप पूरे लीज को रिन्यू कर रहे हैं। और जब आप लीज को रिन्यू कर रहे हैं तब पूरे के पूरे जो ऑब्लिगेशन से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट को आप रजिस्टर करते हैं तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इंस्ट्रूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही आता है। यानी जब आप एक अग्रीमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, नया अग्रीमेंट करके रजिस्टर कर रहे हैं या पुरानी अग्रीमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आता है, तो आपको तो स्टैम्प ड्यूटी भरना है। अगर एक्सटेंशन होता तो नहीं। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, समझिए आपने किसी को अपना घर किराए पर दिया है 5 साल के लिए, और आपने उसमें एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखा है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के लिए, तो वो हो गया एक्सटेंशन। पर यहां पर सरकार ने पाया कि, और कोर्ट ने भी, कि 30 साल का पीरियड था, उसके बाद में और 30 साल के पीरियड के लिए ये रिन्यू कर रहे हैं, नया अग्रीमेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में और 30 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि रिन्यूअल ऑफ लीज इज इक्वल टू न्यू लीज। ये बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, खास करके साउथ मुंबई और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर। कई जगह पर महाडा हो या बीएमसी हो या कलेक्टर हो, इन्होंने अपने लैंड्स लोगों को लीज पर दिए हुए हैं जहाँ इमारत बनी हुई है, और ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। अब जब इनका रिन्यूअल होगा या रिन्यूअल हो रहा है, तब स्टैम्प ड्यूटी जो आएगा वो तो लाखों करोड़ों में कुछ जगह पर आएगा, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ऐसा है कि पैसे तो बहुत ज़्यादा देने ही पड़ेंगे स्टैम्प ड्यूटी के तर्ज पर, क्योंकि बड़े बड़े लैंड होते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप जिसके साथ अभी अग्रीमेंट कर रहे हैं, एक लंबा अग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उसमें एक धोखा भी होता है। तो वही कि कई बार इंसान बदल जाता है, तो एक क्लॉज ज़रूर आप डाल सकते हैं कि आने वाले 10 साल के लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे अगर दोनों पार्टी सहमत हो। पर उसके अपने भी रिस्क होते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कहीं ये गड़बड़ भी ना हो जाए। पर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर
बहुत ही सिंपल तरीके से एक आर्टिकल के रूप में अपलोड किया हुआ है। आप उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी तर्ज पर, मोड़ पर एक घर किराए पर लेता है। हालांकि ये घरों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये बड़े लंबे लॉन्ग परपेचुअल लीज को इम्पैक्ट करता है। पर जानने में क्या बुराई है और जागरूक रहने में क्या बुराई है। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया है। स्क्वायर फीट इंडिया, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये हमारा एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और उसी का ये यूट्यूब चैनल है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।